बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर तो चुन लिए गए, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव होना है वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि जबरदस्त हंगामा जारी है। एमसीडी में स्थायी समिति के चुनाव को लेकर हंगामा जारी है। यह हंगामा रात भर चलता रहा है। जी हां, आप सो रहे होंगे घरों पर, लेकिन रात भर सदन में हंगामा चलता रहा। कार्यवाही शुरू होती गई, स्थगित होती गई, चुनाव भी हुए, बीच में फिर स्थगित हुई। मोबाइल ले जाने को लेकर विवाद शुरू हुआ। उसके बाद बीजेपी अड़ गई और कभी 1 घंटे के लिए तो कभी आधे घंटे के लिए इस तरह से सदन की कार्यवाही स्थगित होती रही। बाद में चुनाव प्रक्रिया पूरी हो ही नहीं सकी। बीजेपी पार्षद स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव फिर से कराने की मांग कर रहे हैं कि इसको दोबारा से किया जाए। जो वोटिंग अब तक हुई है वो हम नहीं मान रहे, नए सिरे से आप शुरू करें। हम वोटिंग से दूर नहीं जा रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि वोटिंग नए सिरे से शुरू हो। कुमार कुणाल संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। कुमार, सबसे पहले ये बताएं कि आपसे कितनी देर बाद सदन की कार्यवाही शुरू हो रही है और रात भर क्या हुआ वो तो आप दर्शकों को बताएं ही। रात भर जो है हंगामा चला है वो आपने देखा ही, और तस्वीरें भी उसको दिखा रही हैं। लगातार 1-1 घंटे के लिए मीटिंग जाती है, लेकिन जब भी मीटिंग दोबारा बुलाई जाती है उसके बाद उसी तरीके का हंगामा या उससे कहीं ज्यादा तेज हंगामा शुरू हो जाता है। रात में पानी की बोतलें भी एक दूसरे के ऊपर फेंकी गई हैं, जो खाने के सामान है वो भी हैं। सुबह जब 5 बजे के आसपास जब मीटिंग बुलाई गई थी तो जो बैलेट बॉक्स था जिसमें वोट डाले जा रहे थे उसको भी फेंक दिया गया। साथ ही साथ महिला पार्षदों के बीच खूब जमकर हाथापाई हुई है, धक्का मुक्की हुई है। ये तमाम तस्वीरें तो हैं ही, लेकिन बात यही है कि फिलहाल जो वोटिंग चल रही थी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव की, वो पूरी नहीं हो पाई है। इसीलिए बार बार बैठक बुलानी पड़ रही है। आपने जैसा बताया शुरुआत कहाँ से हुई, शुरुआत तब हुई कि ये एक सीक्रेट बैलेट के जरिए होता है, लेकिन जब शैली ओबराय जो नई मेयर निर्वाचित हुई है उन्होंने कहा कि आप फोन ले जा सकते हैं और अंदर फोटो खींचकर कई सारे पार्षदों ने अपना वोट डाला ताकि क्रॉस वोटिंग रोकी जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के खिलाफ डिप्टी मेयर चुनाव में कुछ क्रॉस वोटिंग हुई थी और उनको डर था कि अगर क्रॉस वोटिंग होगी तो स्टैंडिंग कमेटी में, जो कि बहुत क्लोज मामला है, वहां पर उन्हें मुश्किल हो सकती है। इसलिए शैली ओबराय ने मोबाइल को अनुमति दी, अंदर फोटो खींचने की अनुमति दी। उसी पर बवाल शुरू हुआ। 47 वोट डल भी गए थे फोटो खींच करके। उसके बाद उन्होंने माना कि ये गलती हुई है और मोबाइल की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। अब बीजेपी के पास कह रहे हैं कि आप उन 47 वोटों को दोबारा से डलवाएं, क्योंकि वो सही प्रक्रिया के तहत नहीं किए गए हैं। विवाद है। लेकिन आपने एक इम्पोर्टेंट बात बताई, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर उन्होंने ये मान लिया कि मोबाइल फोन ले जाना सही नहीं था और फोटो खींचना गलत था और उसके बाद उसको रोका गया, तो इस हिसाब से बीजेपी जो मांग कर रहे हैं कि नए सिरे से वोटिंग होनी चाहिए, नए सिरे से चुनाव शुरू होना चाहिए, तो ये बात एक तरीके से जायज लगती है? बिल्कुल जायज लगती है, लेकिन उनकी अलग दलील है। जो मेयर हैं उनकी दलील है कि उनके पास सिर्फ 300 ही बैलेट पेपर थे, उससे लगभग 50 बैलेट पेपर डल चुके हैं। अब उनके पास कम बैलेट पेपर बचे हैं। अगर फिर से वो दोबारा सिरे से चुनाव कर सकते हैं तो उनके पास इतने बैलेट पेपर नहीं है, उनकी संख्या इतनी नहीं है कि वो सभी पार्षदों को वोट डलवा पाए। तो ये दलील उनकी तरफ से आ रही है, लेकिन बीजेपी अड़ी हुई है कि अगर 47 पार्षदों का वोट जब तक दोबारा नहीं डलवाया जाता है, जिनको मोबाइल फोन के साथ अंदर फोटो खींचने की इजाजत थी अपने वोट डालते हुए, तब तक वो इस पूरे मामले पर हंगामा करते रहेंगे। वो साफ तौर पर, लेकिन अभिषेक, ये तो दलील नहीं हो सकती कि आपके पास बैलेट पेपर नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ हुई है और आपने खुद स्वीकार कर लिया कि हाँ वो गड़बड़ थी, उसके बाद आपने उसे रोका, तो बैलेट पेपर लाए जाएं, ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है और नए सिरे से निष्पक्ष फेयर चुनाव हुई, आपकी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल यही दिक्कत है। पहले जो बीजेपी की पीठासीन अधिकारी थी उन पर आरोप लगातार लगे, जब 3 बार मेयर चुनाव नहीं हो पाया। इस बार मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से हुआ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, तो फिर अब स्टैंडिंग कमेटी में मामला फंस गया है और यहाँ पर भेदभाव का आरोप जो है वो नई चुनी हुई जो पार्षद है उनके ऊपर लग रहा है, नई चुनी हुई मेयर है उनके ऊपर लग रहा है कि वो गलत प्रक्रिया के तहत चुनाव करवा रही है। कहीं पर भी सीक्रेट वोटिंग में फोन अलाउ नहीं होता है। हम और आप भी जानते हैं सामान्य तौर पर
तो वहां पर भी पोलिंग बूथ के अंदर फोन अलाउ नहीं जी, होता है, कुमार। फोटो खींचना अलाउ नहीं होता है। तो ये तमाम ठीक है कुमार कुणाल, आप लगातार नजर बहस बनाए चल रही रखें। अपडेट्स के लिए लौटेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हंगामे की शुरुआत मोबाइल फोन से हुई। पहले मोबाइल फोन ले जाने दिए गए, उनसे फोटो खिंचवाने दी गई, लेकिन बाद में उसको गलत मानते हुए उसको रोक दिया गया। बीजेपी यही कह रहे कि अब जितने वोट डले हैं वो अमान्य कर दिए जाएं, नए सिरे से वोटिंग हो। लेकिन इसी को लेकर हंगामा चल रहा है और चुनाव शुरू हो ही नहीं पा रहे हैं।